नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हम हिंदुस्तान को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब में तब्दील करेंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म ने किया शोपियान इलाके में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर यूनिट का इफ्तिताह। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। सज्जाद गनी लोन बारामूला लोकसभा हलके के लिए पार्टी के उम्मीदवार, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ऐलान। जंग में 31,000 यूक्रेन फौजी हलाक, सदर ज़ेलेंस्की का एतराफ। यूक्रेन जंग से आज़ाद यूसुफ कुमार की वापसी को यकीनी बनाया जाए, महबूबा मुफ्ती की वज़ीर खारजा से अपील। इस्लाम इस्लाहात, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर सख्त रद्द-ए-अमल। बदनामी जमाना मनशात स्मगलर अरशाद अहमद गनाई कोट बिलवाल जेल मुंतकिल। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रहा मुअत्तल, दालवाश मुकाम पर पस्सियां गिराई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आलमी टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का इफ्तिताह करते हुए हिंदुस्तान को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब में तब्दील करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें पुख्ता यकीन है कि हम हिंदुस्तान को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब में बदल देंगे। पिछले दहाई में हमने वोकल फॉर लोकल में एक नई जहद का इजाफा किया है। आज वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की अवामी तहरीकें चल रही हैं। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया पीपीई किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। वहीं गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शोपियान इलाके में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल का ऑनलाइन इफ्तिताह किया, जिसमें मकामी कम्युनिटी की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इससे ज़िला शोपियान के लोगों को सेहत की देखभाल की सहूलियत फराहम होंगी। पेश है ये रिपोर्ट। आज तमाम शोपियान के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि यहाँ जो ये क्रिटिकल केयर अस्पताल बनने जा रहा है, तो ये शोपियान के डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मगर रोड जो यहाँ से गुजर रहा है, तो वहाँ के जो पेशेंट आते थे उनको भी बहुत मुश्किलात होते थे यहाँ पे। तो आज शोपियान के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के हवाले से जो मरकजी सरकार ने कदम उठाया है, इसकी हम सराहना करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इस वक्त भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के मुतल्लिक खदशात का इजहार किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, जहां अवाम की आवाज़ की सही नुमाइंदगी हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने सदर सज्जाद गनी लोन को बारामूला लोकसभा हलके के लिए पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक मुत्तफिका फैसले में पार्टी के सदर सज्जाद गनी लोन को बारामूला लोकसभा हलके के लिए पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार खड़ा किया है। वहीं 2 और पार्लिमानी हलकों के लिए भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि रूस के साथ जारी जंग में कम से कम 31,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। ये बयान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग की दूसरी बरसी के मौके पर दिया है। ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी दावों को मुस्तरद किया, जिसमें कहा गया है कि रूसी फौजियों ने तकरीबन 70,000 यूक्रेन फौजी मारे हैं। यूक्रेन सदर ने यह भी कहा कि मुल्क के मकबूजा इलाकों में 10,000 के करीब शहरी भी
मारे गए हैं। वहीं पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर से अपनी दरखास्त में अपील की है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी फौज में जबरदस्ती तैनात किए गए अवंतीपोरा कश्मीर के आज़ाद यूसुफ कुमार की वापसी को यकीनी बनाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने वजीर खारजा से कहा कि उनके खानदान वाले इंतहाई परेशान हैं और उसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। AIMIM के सरबरा और MP असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो इस्लाम में इस्लाहात लाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस्लाहात नहीं लाना चाहते बल्कि वो हिंदुत्व का नाफिज करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि हिंदुस्तान की सकाफत में कई मज़ाहिब के पैरोकार हैं, यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों ज़बानें बोली जाती हैं। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों। माशरे से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब और बदनामी जमाना मंशियात स्मगलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को सेंट्रल जेल कोर्ट बिलवाल जम्मू मुंतकिल किया। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इंतहाई मतलूब और बदनामी जमाना मंशियात स्मगलर अरशद अहमद गानी को NDPS PIT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा दालवाश के मकाम पर सड़क की मरम्मत की वजह से दोनों तरफ की ट्रैफिक कई घंटों तक रोक दी गई थी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर श्रीनगर से जम्मू की तरफ ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जा रही थी, ताहम दालवाश के मकाम पर सड़क पर कुछ बस्तियां गिर आने से शाहरा को कुछ देर के लिए बंद किया गया, जिसको देर की शाम खोल दिया गया। ताहम हुक्काम ने कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि मुमकिन ट्रैफिक भीड़ के पेश नज़र ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।